मियां तानसेन ने बनाया था, इसलिए इस राग को उनके नाम के टाइटल नाम के कारण मियां की तोड़ी कहा जाता है। इस राग के वर्णन से और गायन से ही पता चलता है कि उस समय जब यह राग बनाया होगा तो कितना मधुर और कितना आनंददायक वातावरण हुआ होगा, जिससे प्रेरित होकर हमारे प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक मियां तानसेन जी ने इस राग की उत्पत्ति की या बनाया। इस राग के आरोह अवरोह में कुछ अलग अलग भिन्नता दिखाई देती है, जो मैं आपको अभी व्याख्यान में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही दर्शाऊंगी। मियां तानसेन ने जो भी राग बनाई उनके आगे हमेशा सम्मानित करते हुए मियां तानसेन की जो बनाई हुई रागे हैं उसमें मियां की तोड़ी, मियां की सारंग, मियां मला, दरबारी कांगड़ा, बहुत सारे नाम हैं, जिसके कारण तानसेन जी का काफी नाम हुआ और आज भी गुणीजन उनको नमन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इस राग की जो जाति है वो संपूर्ण से तात्पर्य है कि आरोह में भी 7 स्वर लगते हैं और अवरोह में भी 7 स्वर लगते हैं, तब उस राग की जाति संपूर्ण होती है। तो इस राग में भातखंडे क्रमिक पुस्तक मालिका में आरोह में भी पंचम को लेते हुए आरोह बताया गया है, परंतु कुछ घरानेदार गायक और वादक इससे थोड़ा भिन्न अवरोहात्मक पंचम देते हैं, आरोह में उसका वर्ज्य करते हैं, जो मैं आपको अभी गाकर भी बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं उन सभी सुनने वालों का और थर्ड ईयर की छात्राओं का तथा सभी संगीत प्रेमियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे इस जगजननी चैनल के माध्यम से मैं जो भी प्रस्तुतियाँ देती हूँ उसमें मुझे उत्साह देते आए हैं, कमेंट्स भी देते हैं, विशेष रूप से छात्राएं ये थर्ड ईयर की, तो उनसे पुनः अनुरोध है कि वो इस राग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसका खूब रियाज करना पड़ेगा, क्योंकि राग तोड़ी जिसमें रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल इस तरह का कॉम्बिनेशन है, जो बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते पर हाँ सरल भी नहीं है। इसलिए आपको कुछ रियाज करना पड़ेगा, इसको बार बार सुनना पड़ेगा, इसका रिपीटेशन करके अपने हृदय में सब राग के स्वर उतारने पड़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले अभी शुरुआत में राग का स्वरूप बताते हुए राग का आरोह, अवरोह, पकड़ इत्यादि बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका 2 या दूसरी में इसका संग्रहण किया है, तो वो किस तरह से इस राग के बारे में बताते हैं। भातखंडे जी ने कहा है कि इस राग में आरोह में भी पंचम लगता है और अवरोह में भी, तो उस कारण इस राग की जाति तो संपूर्ण सही है, परंतु दूसरा एक मत है जिसमें यह कहा गया है कि आरोह में पंचम को वर्ज्य करते हुए अवरोहात्मक रूप में धैवत के साथ पंचम को लेकर अल्प प्रयोग किया जाता है,
जिस कारण आप कह देंगे कि ये जाति संपूर्ण संपूर्ण कैसे है, पर यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, परंतु जाति के लिए हम संपूर्ण संपूर्ण ही बताएंगे। अब मैं आपके सामने सबसे पहले राग तोड़ी, जैसे कि मैंने बताया, मियाँ की तोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, शुद्ध तोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें किस तरह से स्वर विस्तार होता है, किस तरह से इस राग का क्या कॉम्बिनेशन है ऐसा जिसको गाते